नंबर 7 देखो, फिगर ऑलरेडी बुक में बना हुआ है, फिगर 12.17। ए काइट इन द शेप ऑफ स्क्वायर विद ए डायगनल 32 सेंटीमीटर। एक काइट है, जिससे मैंने ABCD से मार्क कर दिया है EF। डायगनल AC और BD का लेंथ दिया हुआ है 32, और नीचे जो ट्रायंगुलर शेप है उसमें आपको दिया हुआ है ईच साइड, जो इक्वल साइड है वो 6 है और बेस कितना है 8। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज्ड इन, मतलब हर शेड को फर्स्ट सेकंड थर्ड इनको बनाने में कितना पेपर यूज़ हुआ। तो हम क्या करेंगे, तीनों का अलग अलग एरिया फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, आपको ये प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, वी नाउ दैट इन ए स्क्वायर diagonals are equal and bisect each other at 90 of degree. So OA equals to OC हाफ ऑफ AC। हमें डायगनल की लेंथ कितनी दी है 32, 2 वन जा कितना हो गया ईच 16 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार से OB इक्वल्स टू OD भी क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ इंटू BD, हाफ इंटू 32, कैंसिल किया 16 सेंटीमीटर। तो देखो एरिया ऑफ पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों सेम होंगे, दोनों अलग अलग निकालूंगा, और थर्ड जो आपको पार्ट दिया है ट्राइंगल वाला, इसका अलग से एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ पार्ट 1 दैट इज दिस ट्राइंगल ABD। तो देखिए बेस है और हाइट है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो गया बच्चों 32, हाइट कितनी हो गई बच्चों 16, 2 को 32 से कट किया 16, 16 इंटू 16 परफेक्ट स्क्वायर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे पार्ट 1 का एरिया निकाला वैसे ही आप लोग किसका एरिया निकालेंगे, पार्ट 2 का एरिया निकालेंगे। देखो एरिया ऑफ पार्ट सेकेंड आल्सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 2 वन जा 16 सा, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये कितना हो गया बच्चों 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पार्ट थर्ड का एरिया निकालना है ट्राइंगल CEF का। तो पहले S निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल CEF, या ये भी लिख सकते हैं आप एरिया ऑफ पार्ट थर्ड बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C होल अंडर रूल। S होगा बच्चों A प्लस B प्लस C बाय 2, कितना हो जाएगा 6 प्लस 8 बाई 2 20 बाई 2, कैंसिल कर दिया, ये कितना हो गया बच्चों 10 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ पार्ट थर्ड दैट इज S इंटू S माइनस A, 10 इंटू 10 माइनस 6, 10 माइनस 6, 10 माइनस 8, और उसका भी क्या हो गया बच्चों स्क्वायर रूट। सॉल्व कर लीजिए 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 का पैर बन रहा है बच्चों, बाहर आ जाएगा। 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 का भी एक पैर बनेगा। 4 इंटू 2 और 5 सिंगल है, ये स्क्वायर रूट में रह जाएगा। तो कितना हो गया बच्चों 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। रूट 5 की वैल्यू आप लॉन्ग डिवीज़न से निकालेंगे तो वो 2.24 है। आप लिख सकते हैं रूट 5 2.24 बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड, जैसे क्लास 8th में पढ़ाया था। 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 प्लस 3 19, 8 2 जा 16, तो एरिया ऑफ पार्ट थर्ड ट्राइंगुलर का कितना हो गया 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, ए फ्लोरल डिज़ाइन ऑफ ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल विच आर ट्राइंगुलर। जो टाइल्स दी है आपको वो ट्राइंगुलर शेप में है। कोई एक ट्राइंगल बना लीजिए आप, एक टाइल्स का इमेजिनरी फिगर बना लेते हैं। सपोज दिस इज ट्राइंगल,
टाइल है, इमेजनरी फिगर बनाया, डायमेंशन दिया हुआ है आपको 9, 28, 35, 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। पूरा फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है ना। तो पहले आप 1 टाइल का एरिया निकालो, फिर 16 से मल्टीप्लाई कर दो, और उस पर पॉलिश करने की जो रेट है 50 पैसा रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो फिर हम उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करके कॉस्ट निकाल लेंगे। सबसे पहले एरिया निकालते हैं। एस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 9 प्लस 28 प्लस 35 बाई 2, 9 प्लस 28 37 प्लस 35 72 बाई 2, ये हो जाएगा बच्चों 36। सो एरिया ऑफ 1 टाइल, एक सिंगल टाइल का एरिया निकाल रहा हूँ। एरिया ऑफ 1 टाइल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कितना आया बच्चों 36, 36 माइनस 28, 36 माइनस 35, 36 माइनस 9। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 36 एज इट इज़, 36 में से 28 को गया 8, 5 और 9 को माइनस किया 27। अब देखिए 36 का सीधा परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना हो गया बच्चों 6। अब 8 को मैं लिख सकता हूँ, 6 बाहर हो गया, अंदर 8 को मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2, और 27 हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 3 इंटू 3। ध्यान से देखिएगा 36 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो उसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 6। अब यहाँ देखो एक पेयर बनेगा, यहाँ भी पेयर बनेगा, तो 6 इंटू 2 इंटू 3, अंदर कितना बचेगा बच्चों 2 इंटू 3। तो फाइनली 6 2 ज़ा 18, और 18 3 ज़ा कितना बच्चों, यहाँ से एक 2 बाहर आया, यहाँ से एक 3 आया, 2 2 ज़ा 3, 6 2 ज़ा 12, 3 ज़ा 36, 36 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो 1 टाइल का आया। अब ऐसी कितनी टाइल्स हैं 16, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ सच 16 टाइल्स, दैट इज 16 इंटू एरिया ऑफ 1 टाइल, 16 इंटू 36 इंटू रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 रूट 6 की वैल्यू होगी बच्चों 2.45। ये एलडीएम से आपको क्लास 8th में समझाया है, आपको याद रखना है कैसे निकालते हैं, और नहीं आए तो आप अभी इस चैप्टर के हिसाब से कुछ वैल्यूज़ दिमाग में रख सकते हैं। अब देखिए ये तो एरिया हो गया, कॉस्ट निकालनी है। सो कॉस्ट ऑफ सच 16 टाइल्स फॉर पॉलिशिंग, इस पे पॉलिश करने के लिए जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट। एरिया कितना आया हमारे पास 16 इंटू 36 इंटू 2.45, और रेट दे रखा है 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पैसे को रुपीज़ में चेंज करने के लिए हमने 100 से डिवाइड कर दिया। तो अब जो हमारी कॉस्टिंग आएगी बच्चों रुपीज़ में आएगी। एक और डेसिमल रिमूव किया बच्चों 100, 50 1 ज़ा 50 2 ज़ा, 2 को 16 से कट किया 8। अब यहाँ देखिए कट हो सकता है, 5 से कट कर रहा हूँ 5 20 ज़ा, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45। फिर 4 से कट किया बच्चों 4 5 ज़ा 4 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 36 इंटू 49/5। कितना हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 2 इंटू 36 72 इंटू 49/5। 72 को 49 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 72 इंटू 49, 9 2 ज़ा 18 8 1, 9 7 ज़ा 63 1 64, 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28, 8 2 5 1। कितना हो गया बच्चों 2528, 2528
72 इंटू 49, 32 6 7 49, 9 2 ज़ा 18, 9 7 ज़ा 63, 64, 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28, 8 12 2 1, 8 6 14 1, और ये कितना हो गया बच्चों 2 + 1 3 5। मल्टीप्लाई ध्यान से करके देखिएगा, 3 5 एग्ज़ाम में डिजिट भी चेंज हो जाती है। डिवाइड करके देखेंगे, 5 7 ज़ा 35, फिर डिवाइड नहीं होगा, फिर कितना हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 और फिर 6। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ₹705.60। कैलकुलेशन अच्छे से, ये रफ का कोई यूज़ नहीं है, ये तो मैंने आपको मल्टीप्लाई करना दिखाया सिखाया है, इसको आप बाद में क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट 9 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम। क्वेश्चन नंबर 9, एक फील्ड आपको ट्रेपेजियम की शेप में दिया है। दिस इज ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मीन्स ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और साइड जो दे रखी है देखो, that is 25 centimeter, another is 10 centimeter। इसके बाद क्या है बच्चों, नॉन पैरेलल साइड्स जो आपको दिए हैं वो 14 एंड 13 है। नॉन पैरेलल साइड्स कितनी है 14 एंड 13, दीज आर 14 एंड 13। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन है बच्चों, सी से आप एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करोगे AD के, दिस इज पैरेलल। ये जहाँ इंटरसेक्ट होगा E और C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, दैट इज़ F। तो ये देखिए आपके पास AECD क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड सेम होती है, ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 10, और बचा हुआ ये कितना हो गया EB 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। पैरेललोग्राम में अगर AD 14 होगा तो CEB कितना हो गया बच्चों 14 सेंटीमीटर। इसके बाद अब आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। तो आपको एरिया ऑफ फील्ड निकालना है। इसमें कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना, लिख दीजिएगा भले ही आप चाहें तो। कंस्ट्रक्शन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां कंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। थ्रू सी ड्रॉ CE पैरेलल to DA and CF is perpendicular to which EB। क्या करा हमने, C से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की, CE पैरेलल टू DA और CF is perpendicular to EB। ओके, सो what AECD is a पैरेललोग्राम। अब बच्चों आप क्या करेंगे, आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ द पैरेलल बेसेस इनटू हाइट होता है। सम ऑफ द पैरेलल बेसेस, फर्स्ट बेस क्या हो गया बच्चों AB, सेकंड कितना हो गया DC, और हाइट कितनी है यहाँ CF। तो हाफ इंटू 25 + 10, CF आपको निकालना है। CF की वैल्यू क्या होगी वो देखो, अभी मैं निकाल देता हूँ। सबसे पहले ट्राइंगल CEB का एरिया निकालेंगे बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल CEB दैट इज S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C होल अंडर रूट। S कितना है बच्चों, सेमी पेरीमीटर, S इधर निकाल लीजिए आप। S इक्वल्स टू A + B + C बाय 2, ये हो जाएगा 13 + 14 + 15 बाय 2, 27 + 15 42 बाय 2, कितना हो गया बच्चों 21 सेंटीमीटर। तो 21 इंटू 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, 21 इंटू 8, 7 इंटू 6। अब इसका आप क्या करेंगे बच्चों,
परफेक्ट स्क्वायर 21 का पार्ट हो जाएगा 7 इंटू 3, 8 का लिखूंगा बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 एज इट इज़, और 6 का हो जाएगा 2 इंटू 3। अब जो पेयर बनते हैं उनको बना लीजिए। देखो 2 2 का एक पेयर ऑलरेडी बन रहा है, फिर एक और बनेगा, एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, दोनों को कलेक्ट करके लिखा, फिर एक 3 का बन रहा है बच्चों, फिर एक 7 का बन रहा है। स्क्वायर रूट ले लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 7 ज़ा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालनी है बच्चों? हाइट। हाइट निकालने के लिए ट्राइंगल कैसा हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब आपको बेस और हाइट दिया हुआ है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल CEB 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 15 इंटू हाइट। हाइट को सपोज मैंने h लिख दिया बच्चों, h, CF को मैंने h अज्यूम कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ देखो तो h हो जाएगा 84 इंटू 2 बाय 15, 3 5 ज़ा 3, 28 ज़ा, तो h हो जाएगा बच्चों 28 बाय 2 बाय 5, 56 बाय 5 सेंटीमीटर। बस अब यहाँ वैल्यू पुटअप कर दें, हाफ इंटू 35 इंटू 56 बाय 5, तो देखिए 5 1 ज़ा 5, 7 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, 28 ज़ा 7 इंटू 28, 7 8 ज़ा 56, 7 2 ज़ा 14 प्लस 5 90। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड इज हाउ मच? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर।